काहेरी नलिनी तुक मिलानी, तेरी नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में बास, काहे नलिनी तू है उदास। दोस्तों ये नलिनी से सेंस, इसका अर्थ बाद में बताऊंगा। नलिनी से सेंस लिया गया है आत्मा, वो रूह, आत्मा, ईश्वर, जीव, अविनाशी। तो मैंने टॉपिक ये लिया वर्च्यूज ऑफ द सोल्स, सोल, आत्मा की क्वालिटी, आत्मा की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इस दोहे में, ये इस कविता में ये बताया गया, हे नलिनी तू काहे उदास है, हे आत्मा तू क्यों उदास है, तू क्यों मुरझाई हुई है। जल में उत्पत्ति जल में वास, ईश्वर में से निकल कर आई है, ईश्वरी ही रूप है, फिर तू उदास क्यों है। वो उदास इसलिए हो गई, गलत हाथों में चली गई, गलत हाथों में चली गई। वो समझ नहीं पा रहा जिसके पास है कि उसकी विशेषताएं क्या क्या है, वो कौन सी खूबियां लेकर अपने साथ आई है। इसीलिए मैंने कहा था, एक वर्ड आता है उर्दू में, दीन फितरत। दीन फितरत का मतलब अगर देखा जाए, अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब है वॉइस ऑफ योर इनर सेंस, वॉइस ऑफ द सोल। आपकी आत्मा की आवाज क्या है, क्वालिटीज ऑफ योर सोल, आपकी आत्मा की खूबी क्या है। कभी देखा होगा, इन चीजों से हटकर कभी कोई घटना हमारे सामने आती है, हम विचलित हो जाते हैं। और जब जब ये घटनाएं हमारे सामने रहती हैं, जब जब हम इन चीजों में रहते हैं, तो हम खुशी और आनंद महसूस करते हैं। जैसे पीस, ये आपकी सोल की क्वालिटी है। मैं, ये जिस्म है, मैं जो बोल रहा हूं वो सोल है। मेरे जिस्म को तकलीफ हो सकती है, सोल को तकलीफ नहीं होती। क्यों? उसको तो पीस है, उसकी क्वालिटी यह है कि उसे शांति है, उसकी क्वालिटी यह है कि उसे शांति है, हर हाल में वो शांत रहती है। तुम उसकी शांति भंग करते रहते हो, तुमसे मतलब ये शरीर उसकी शांति को भंग करता रहता है, वक्त वक्त पर न चाहते हुए कई गलत काम करता है। अंदर से आवाज आती है, सोल प्रोहिबिटेड यू, डोंट डू दिस, बट सेकंड लव, ये फितरत है, ये सोल की एक क्वालिटी है कि वो प्रेम करती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मेरा वही वक्त मेरा है जो प्रेम करता है, मुझे प्रेम से हासिल किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं। ये श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे सिर्फ प्रेम से हासिल किया जा सकता है। क्यों? परमात्मा की ये खूबी है, आत्मा की ये खूबी है कि उसके अंदर लव है, प्रेम है, स्नेह है। ये आपकी आत्मा की क्वालिटी बताई जा रही है। थर्ड पॉइंट, हैप्पीनेस। सैडनेस तो उसके पास आ ही नहीं सकती, वो हैप्पी रहती है। दोस्तों एक चीज तो आपको गौर करना पड़ेगा मेरी बात को। एक सेंटेंस है, सॉरो इज मैंडेटरी इन योर लाइफ बट सैडनेस इज ऑप्शनल। दुख हर किसी के जीवन में आना लाजमी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बट उस दुख में दुखी हो जाना ये ऑप्शनल है। मैं नहीं हो रहा दुखी, और कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। किसी पर कोई परेशानी आई और उसने कहा ठीक है यार, ये तो सारी हाथों का मैल है, गांव में लोग कह देते हैं, लेकिन वो दुखी हुआ, मौत तक पहुंच गया और एक पर कोई असर नहीं पड़ा। तो वो कहा कि सॉरो इज मैंडेटरी बट सैडनेस इज ऑप्शनल। दुख हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन दुखी होना ये तुम्हारे ऊपर है। तो हैप्पीनेस हमारी सोल की क्वालिटी है कि वो हैप्पीनेस ही रहती है, हमेशा रहती है। हमने दबा कर कुचल कर ऐसे रख रखा है कि हमारे चेहरे से हैप्पीनेस निकलती नहीं है, हम उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते, क्योंकि हम पहले से पीस खो चुके होते हैं, लव खो चुके होते हैं। फिर हैप्पीनेस आएगी कहां से? नॉलेज आपकी सोल की ये वर्च्यू है कि वो नॉलेज, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसे ज्ञान है और उसे ज्ञान की तलाश रहती है। ये आपकी आत्मा की खूबी है। इसलिए तो कहा किसी को स्पेशल गॉड गिफ्ट देकर जमीन पर नहीं भेजा गया, जो भेजे थे अवतार पैगंबर उनके अलावा बोल रहा हूं, किसी को नहीं, सबको सबके माहौलों ने परिवेश ने उनको तरक्की दी है। जिस माहौल में, जिस परिवेश में जिसको पाला गया वो उसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। क्या मुसलमान के बच्चे को पैदा होने के बाद मुसलमान होने के लिए कोई एक्शन करना पड़ा?
नहीं, अम्मी पापा को जो काम देखे वो वही करता चला गया। नॉन मुस्लिम में जिसने जैसी पूजा पद्धति देखी वो वही करता चला गया। लेकिन कहा क्या कि when you attain the age of maturity, ये शास्त्रों का ज्ञान है, मेरा अपना नहीं है, कि जब आप मैच्योरिटी की उम्र को पहुंच जाओ, इट इज योर ड्यूटी टू चूज योर रिलीजन, टू चूज द रियल धर्म। ये आपका फिर कर्तव्य हो जाता है कि आप रियल धर्म क्या है, धर्म है क्या चीज, उसको जानो और उसको चूज करो। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा की क्वालिटी ये है, विशेषता ये है कि वो नॉलेज में यकीन रखती है। इसीलिए ज्ञान की तरफ हमेशा रहना चाहिए। ज्ञान अंधकार को ऐसे काट देता है जैसे प्रकाश अंधकार को काट देता है। तो अज्ञानी बनने से बेहतर, किसी ने कहा है, 100 साल की अज्ञानता की उम्र और 1 दिन की ज्ञान की उम्र उससे सैकड़ों गुना अच्छी होती है। ज्ञान की ये महत्व है। क्यों? ये हमारी सोल का जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसकी ये क्वालिटी है। 5th, पावर। आपने बहुत सुना होगा, नॉलेज इज पावर। क्यों नॉलेज के बाद पावर आती है? इसलिए आती है कि जब आप पे नॉलेज आ जाती है तो फिर आप पे विचारों की पावर आ जाती है, और विचारों की पावर ऐसी आ जाती है कि राजाओं के सिंहासन हिला देती है, तख्तो ताज पलट देती है। फिर वो पावर ये होती है कि जमीन तो जमीन, वो आसमानों की भी खबर ले लेती है। देखा सुना आपने कि आंख बंद कर कर त्रिनेत्र जाग जाता है। ये नेत्र हैं हवा से खमसा, इन्हें सेंसेस ऑर्गन्स कहते हैं इंग्लिश में। तो इनको, इनसे एक हद तक देखा जा सकता है, लेकिन जब त्रिनेत्र खुल जाता है, जब वो नॉलेज वाली पावर कलेक्ट हो जाती है, देन वी सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ आवर आईज और बियॉन्ड द लिमिट ऑफ स्काईज। अपनी आंखों की हदूद से और आसमान की हदूद से भी आगे देख सकते हैं। एक फिल्म है, उसमें यमराज एक किताब को लेके घूमता है कि किसका नाम है, किसकी मौत, किसको जमीन से उठाना है। वो फिल्म कोई ऐसी नहीं है, कहीं तो बही खाता है अकॉर्डिंग टू द रिलीजियन, एक बही खाता है जिसमें सबका नोट है। तो जब उनकी नॉलेज वाली पावर खुल जाती है तो फिर वो देख लेते हैं। प्योरिटी ये कब आता है? ये सारी चीज आ गई तो फिर प्योरिटी आती है। अंदर आपका अंतर मन एकदम शुद्ध हो जाता है, वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं, उसके विचारों में किसी तरीके की मिलावट नहीं है। अब हमारे पास तो ऐसा है कि एक एक आदमी 10-10 मुखड़े लगाकर घूम रहा है। किसी महफिल में गया तो वो महफिल का हो गया, झूठों में गया तो झूठ बोल रहा है। एक इंसान 10-10 मुखड़े लगाकर घूम रहा है, नहीं, उसकी ये क्वालिटी है, वो सादा होती है, उसमें सादगी होती है, और वो प्योर होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, उसके विचारों में कोई मिलावट नहीं होती। जब ये चारों चीज आ जाती, 5-6 चीजें हैं इसकी क्वालिटी, और लास्ट क्वालिटी ये है जिसकी तलाश में सारी दुनिया घूम रही है, परमानंद, ब्लिस। परमानंद का मतलब ये है कि अब इससे बड़ा कोई आनंद नहीं, हमने सब कुछ पा लिया। जीते जी जिसने अपनी आत्माओं की इन क्वालिटियों को अपने इस जिस्म पर हावी कर लिया, वो युग परिवर्तक होगा, वो बैकुंठ लोकी होगा, वो जन्नती होगा। उसकी दुनिया भी जन्नत होगी, उसकी आखिरत में भी जन्नत होगी। वो यहां भी होगा तो तीर्थ धाम उसका शरीर होगा, वहां भी होगा तो वो गोलोक में होगा। कुल मिलाकर यह है, हमें यही तो जानना है। आप सोचते होंगे कि सारा दारोमदार मेरे सारे वीडियोज का मसला यही क्यों है? मेरे सारे वीडियोज का मसला नहीं, मेरी लाइफ का यही टारगेट है कि जो हैप्पीनेस मैं फील कर रहा हूं बिटवीन द डाइवर्स कंडीशंस, आई हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्स कंडीशन, इंस्टेड ऑफ इट आई एम हैप्पीएस्ट सोल ऑन दिस अर्थ। मेरे सामने हजारों तकलीफें, हजारों ऐसे मसाइल हैं जिन्हें मैं हल नहीं कर पाता, न कर पा रहा हूं, और हो सकता है जीते जी बतेरे मुद्दे हर किसी की लाइफ में ऐसे रह जाते हैं जिन्हें सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन नहीं, आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे केयर इस बात की है कि मेरा जो पल आज है, मेरे अंदर जो रूह है, मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो हैप्पीनेस है, वो बरकरार रहनी चाहिए। इस दुनिया से कितने दिन दिल लगाओगे? 60 साल, 70 साल, 100 साल? फिर भी तो जाना,
तो ये 100 साल जिंदगी, 60 साल जिंदगी, इसमें तुम आनंद हासिल नहीं कर रहे हो, कुढ़ते जा रहे हो। दौलत की तलाश में, कोई किसी की तलाश में, हर चीज की तलाश करो। मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश करो, मगर जो रियलिटी चाहिए, जो ब्लिस चाहिए, जो हैप्पीनेस चाहिए, उसे खोकर इतना सस्ता सौदा मैं गवारा नहीं कर सकता, न मुझे गवारा है और न इंशाल्लाह, इन द नेम ऑफ गॉड हु इज मोस्ट ग्रेसियस एंड मर्सीफुल, आई विल नेवर एक्सेप्ट, कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। परमानंद आनंद मुझे चाहिए, इस दुनिया को कुर्बान कर सकता। ये मैं इसलिए आपके सामने ये लेक्चर लेकर आता हूं कि डार्कनेस कांट रिमूव द डार्कनेस, लाइट कैन डू दैट। अंधेरा अंधकार को नहीं मिटा सकता। दुखी आदमी सुख का भाषण नहीं दे सकता, हो सकता है भाषण दे दे, दुखी आदमी सुख नहीं बांट सकता, अज्ञानी आदमी ज्ञान नहीं बांट सकता। जो मेरे पास है, जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, वो मैं आपको देने की कोशिश में रहता हूं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।